Namaskar, Suprabhat and good morning to all the bachas of Standard 7. Once again, welcome back to math session. Chapter वही fractions and decimals. करते हो ना घर पे? वीडियो देखने का मजा आ रहा है? अरे वो टिकटॉक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ भाई. हर्ष, रिया, सोनी, विक्रम, पुनीत, आफ्ताब, शशांक, है ना, अपने वीडियो की बात कर रहा हूं. ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन सेशन मैथ्स विथ शागिल जवेरी, वो देखना है. और बाकी सारे टीचर्स भी भेजते हैं ना अपने को. हाँ, तो सारे सब्जेक्ट के देखने हैं, प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना भी है, नहीं समझ में आए तो पूछना भी है. घर बैठ के ना किसी के यहाँ जाना है, ना किसी को अपने यहाँ बुलाना है. थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजाक, खाना पीना, खेल कूद और साथ में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई, ये सब करके हम लोगों को क्या करना है? कोविड-19 कोरोना से फाइट करना है और फिर से अपने आप को नॉर्मल रूटीन में लाना है. चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. अब तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा होल नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन. आज हम देखेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. नंबर 1 upon 2 मल्टीप्लाई बाय 1 upon 7. क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 1s are 1 and 2 7s are 14 is your सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 2, 1 upon 5 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 upon 7 is again a fraction. 1 into 1, 5 into 7, 1 upon 35 is your सही जवाब. बस ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. नाउ लेट अस प्रोसीड टू एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड. फाइंड का मतलब पता लगाओ, ढूंढो, तलाश करो. क्या तलाश करना है? 1 upon 4 ऑफ. हाँ, लास्ट टाइम बताया था मैंने, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ए 1 upon 4, B 3 upon 5, C 4 upon 3. 3 सम्स, एक में 3 आता है ना, बैक टू बैक 3 गाने, है ना, या बाय 1 गेट 3 फ्री. तो यहां पे वही है, एक सम्स में 3 फ्री है. चलो फर्स्ट पार्ट A 1 upon 4 ऑफ 1 upon 4. क्या लिखेंगे? 1 upon 4 ऑफ टू बी रिप्लेस बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ऑफ हटा के मल्टीप्लाई किया 1 upon 4, देन 1 into 1, 1 into 1 1, 4 into 4, 4 into 4 16. so 1 upon 16 is your सही जवाब. सेकंड पार्ट में क्या है? 1 upon 4 of 3 by 5, 1 upon 4 of 3 by 5. so we will write 1 upon 4 multiply by 3 upon 5. Now 1 into 3, 3 and 4 5s are 20 is your सही जवाब. नंबर 3, 1 upon 4 of 4 by 3. क्या लिखा है? देखो 1 upon 4 of 4 by 3. 1 upon 4 of 4 by 3. We will write 1 upon 4 of 4 by 3. That means 1 upon 4 multiply by 4 upon 3. अब यहाँ पे हाँ थोड़ा रुकना है, देखना है. दिस इज 4 एंड दिस इज 4. दोनों को क्या करेंगे? कैंसिल. 4 and 4 टू बी कैंसल्ड. सो फाइनली अवर उत्तर इज 1 upon 3. 1 upon 3 इज द सही जवाब. क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट. 1 upon 7 ऑफ A 2 by 9, B 6 by 5, 3, C 3 by 10. एक में 3 बैक टू बैक, वही एक खरीदो 3 ले जाओ फ्री. 1 upon 7 of 2 by 9, that is to be written as 1 upon 7 multiply by 2 by 9. अब यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करना है. 1 2s are 2 and 7 9s are 63 is your सही जवाब. B 1 upon 7 of 6 by 5. क्या करेंगे? ऑफ हटा के we will put a sign of multiplication and then we will perform multiplication. That is 1 6s are 6 and 7 5s are 35. so 6 upon 35 is your सही जवाब. C 1 upon 7 of 3 by 10. क्या करेंगे? ऑफ हटा के मल्टीप्लाई. 1 upon 7 मल्टीप्लाई बाय 3 by 10.
So 1 3s are 3 and 7 10s are 70. So 3/70 is your सही जवाब। ना 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 कहीं जाना नहीं है, क्लास में ही रहना है, आगे चलना है मेरे दोस्त। रिसर्च को अभी टाइम है, हाँ अभी टाइम है, ठीक है, बाद में नाश्ता वाश्ता करेंगे। ओके देन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, MULTIPLY मल्टीप्लाई एंड REDUCE रिड्यूस, मतलब बाद में उसको डिवाइड करके और छोटा कर देना है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, इतना छोटा कि उसके बाद उसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं हो। समझाएंगे समझाएंगे। रिड्यूस फॉर्म हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लास्ट ईयर भी किया हुआ है, आज फिर यहां पे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3। फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर, पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 3s are 6 plus 2 8 and we will write 2/3 multiply by 8/3। उसके बाद 2 multiply by 8 and 3 multiply by 3, 16/9। 16 numerator greater, 9 denominator smaller, improper fraction to be converted into mix। 16 divide by 9, 9 ones are 9, 16 minus 9 gives you 7। So finally your सही जवाब is 1 integer 7/9 is your सही जवाब। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2/7 multiply by 7/9। We will write 2/7 multiply by 7/9। हाँ रुकना है, जैसे अभी हमने आगे किया था, 4 4 कैंसल। तो सिमिलरली हियर 7 and 7 cancelled। So finally answer is 2/9। 2 numerator smaller, 9 denominator greater, proper fraction not to be divided as it is। Question number 3, 3/8 multiply by 6/4। We will write 3/8 multiply by 6/4। हाँ अब यहां देखा ना, 3 into 3 कैसे आया, सोचना पड़ेगा। अभी देखो 6 और 4 आर इन द सेम टेबल ऑफ 2। सो वी राइट 2 3s are 6 and 2 2s are 4। हो गया भाई साहब। 6 को कट किया 3, 4 को कट किया 2। अब देखो 3 multiply by 3, 3 multiply by 3 आ गया समझ में, हाँ। एंड 8 multiply by 2, फाइनली 3 3s are 9, 8 2s are 16, 9/16 is your सही जवाब। 9 numerator part is smaller, 16 denominator part is greater, proper fraction not to be divided, keep it as it is। Question number 4, 9/5 multiply by 3/5। Now here 9 3s are 27, 5 5s are 25, 27 numerator is greater, 25 denominator is smaller, improper fraction to be divided, 27 to be divided by 25, 25 ones are 25, 27 minus 25 gives you 2. So finally your answer is 1 integer 2/25। Question number 5, 1/3 multiply by 15/8। We will write 1/3 multiply by 15/8। आपने देखा 1 5s are, क्यों, शा माटे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो हमको पता है, क्या पता है, तो भाई 3 1s are 3 and 3 5s are 15। 3 के टेबल में आता है ना, 3 5s are 15, तो 3 5s are 15। 3 को भी कट किया, 15 को कट किया एंड वी रॉट 5 इन प्लेस ऑफ 15। अब देखो 1 into 5, 5/8, 5/8 इज योर सही जवाब। क्यों, 5 न्यूमरेटर इज स्मॉलर, 8 डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नॉट टू बी डिवाइडेड, आंसर इज 5/8। क्या बोल रहा है शशांक, खुद से करना है। विक्रम तू भी हाँ बोल रहा है। आफ्ताब, अच्छा सब लोगों का यही चॉइस है, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, पीडीएफ में मैंने करके दे दिया, ठीक है, लेकिन आप खुद से ट्राई करना। 6 और 7 ट्राई, नहीं आता है तो डोंट क्राई,
पीडीएफ में देखना, समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। वापिस वही काम करना है। पूरे चैप्टर में आप देखोगे मल्टीप्लाई डिवीजन, मल्टीप्लाई डिवीजन, मल्टीप्लाई डिवीजन, टेबल आता है, प्लस माइनस आता है, बस सम्स हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटीजर 1/4, अगेन मिक्स फ्रैक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर। कैसे? 5 4s are 20 प्लस 1 21/4, 2 into 21 5/4। अब यहां पे देखा 21/10 हो गया। कैसे? हाउ? नहीं समझ में आया, चलो समझाता हूं। देखिए, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 को कैंसिल किया, 4 को कैंसिल किया एंड देन वी रॉट 2। अब आया समझ में? आ गया ना? हाँ। सो नाउ दिस इज 21 एंड 5 2s are 10। 21 न्यूमेरेटर ग्रेटर, 10 डिनोमिनेटर स्मॉलर। क्या करेंगे? इम्प्रॉपर टू बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। डिवाइड किया, 10 2s are 20, 21 minus 20 gives you 1, so your answer is 2 integer 1/10। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2, 6 इंटीजर 2/5, अगेन मिक्स। क्या करेंगे? इम्प्रॉपर। 6 5s are 30 प्लस 2 32/5 मल्टीप्लाई बाई 7/9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आता है ना? नहीं? करके दूं? चलो देखो, 32 मल्टीप्लाई बाय 7, 32 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7s are 14, 1, 3 7s are 21, 22। अब तो आया ना समझ में? सो ऑन मल्टीप्लाइंग 32 and 7 वी गॉट 224 डिवाइडेड बाय 5 9s are 45। अब क्या करेंगे? 45 से इसको डिवाइड करेंगे। टेबल नहीं आता है किसका? 45 का। कोई बात नहीं, चलो देखो, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना? देखो यहां पे आपको सिखाया है 5 2s are 10, 1 कैरी ओवर, 4 2s are 8 प्लस 1 9। चलिए उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे नहीं आता है, कोई बात नहीं। चलो 45 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो आता है ना? ये भी नहीं आता है। चलो 5 3s are 15 और 1 12 and 13। यहां पे कितना है? 224, दिस इज 135। और आगे करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 4, अभी देखो 4 4s are 16 और 180। हाउ मच? 224। ये कितना है? 180। और आगे ट्राई करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5s are 25, 2। चलो विच इज ग्रेटर, 224 या 225? दिस इज ग्रेटर, सो वी विल सिलेक्ट 180। सो वी विल राइट 45 4s are 180, माइनस करेंगे 4 minus 0 4। ठीक है, 2 minus 8 not possible, we will cut 2 make 1 and we will make it 12। now 12 minus 8 gives you 4, so finally your answer is 4 integer 44/45 is your सही। घर पे ऐसे ही करना है, कॉपी नहीं करना है पीडीएफ में से कि जो जो लिखा है मतलब फट 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 लिख के सबमिट कर दिया। ना ना ना, ऐसा नहीं। पूरा समझ के रफ वर्क किया हुआ है पीडीएफ में, सारा रफ वर्क, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ किया है आपके लिए, और यहां बोर्ड पे भी कर रहा हूं। बिल्कुल क्लास में बैठे हैं, ऐसे ही हम लोगों को पढ़ाई करनी है। इज दैट क्लियर माय बच्चास? ओके, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटीजर 1/3, अगेन मिक्स फ्रैक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर। 5 3s are 15 प्लस 1 16/3। नाउ देखा आपने 16/2 डायरेक्टली मिल गया। कैसे? तो बोले 3 and 3 to be cancelled, so remaining part is 16/2। अब 16 और 2 दोनों एक टेबल में आता है, 2 1s are 2 and exactly 2 8s are 16। तो यहां मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 16, 2 1s are 2 2। अब आंसर इज 8। कैसे? वाई? तो 2 and 2 to be cancelled, so finally your answer is 8/1, that is 8 is your सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
5 by 6 multiply by 2 integer 3 upon 7. Again, mixed fraction to be converted into improper fraction. 2 sevens are 14, 15, 16, 17. So finally we got 5 by 6 multiply by 17 upon 7. अब तुम लोग कहोगे कि सर 17 सर हमको नहीं आता है, अब टेबल याद नहीं करोगे तो यही होना है. चलो टेबल नहीं आता है, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं. 17 5 are 7 5 are 35, 3 कैरी ओवर, 5 1 are 5, 6 7 8. मिल गया आपको 85. Divide by 42. Now 85 numerator is greater, 42 denominator is smaller. Improper fraction to be converted into mixed number. कैसे करेंगे? 42. अच्छा, यहां पे भी वही प्रॉब्लम है, टेबल नहीं आता है. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 42 मल्टीप्लाई बाय 1 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 are 4 84. यहां पे कितना है? 85. 84 से हम माइनस, चलिए 42 2 are 84. 85 minus 84 gives you 1. So finally your सही उत्तर is 2 integer 1 upon 42. 2 integer 1 upon 42. अभी देखो रिया जिद कर रही है, देखा ना तुमने, पिछली बार तुम लोगों ने मतलब है ना शशांक, और हाँ तुमने कहा हम होमवर्क में ट्राई करेंगे. अभी रिया बोलती है हम अब मेरे को भी करना है. देखो अब मुझे उसकी भी बात माननी पड़ेगी, है ना रिया. चलो ठीक है, साथ में दिशा भी हाँ बोल रही है. अच्छा पुनीत भी हाँ बोल रहा है. चलो फिर देखो मैंने आपके लिए कितने किए, 1 2 3 4. तो क्या आप अपने लिए 5 6 7 नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना. जब मैंने आपके लिए 4 किए तो आप खुद के लिए 3 नहीं कर सकते हो. तो 4 मैंने करके दिए, 3 आप करो, कुल मिला के 7. पीडीएफ में है, रिफर करना है, ना समझ में आए तो मुझे से पूछना है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? ग्रेटर का मतलब पता है, कौन बड़ा है. 2 by 7 of 3 by 4 और 3 by 5 of 5 by 8. ये या ये, out of these two which is greater? What is to be done? Of हटा के we are going to do multiplication. 2 multiply by 3, 7 multiply by 4. Now since we know 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 और 4 कैंसिल करके हमने लिखा 1 and 2. That gives us 3 1s are 3 and 7 2s are 14. हो गए. नेक्स्ट पार्ट, 3 by 5 ऑफ हटा के पुट अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 5 by 8, 5 and 5 cancel, so we got 3 upon 8. Now this is 3 by 14, this is 3 by 8. We are supposed to take LCM, और LCM में हमको मिला 2 into 7 into 4. 2 into 7 into 4 gives you 56. Now 14 4s are 56. नहीं समझ में आता है तो आप देखो, this is 14, 2 7s are 14, छुपाओ, क्या रह गया 4 multiplied by 4. This is 8, तो 2 4s are 8. What is remaining? 7, तो 8 7s are 56. Now 4 is to be multiplied by 3, so we get 4 3s are 12. 4 by 4 into 4, 14 into 4 gives you 56. So your first fraction is 12 upon 56, whereas this is 3 7s are 21 and 8 7s are 56. 56 equal denominator. Now tell me friends, 12 or 21, which is greater? 21. So we will write 21 upon 56 is greater than 12 upon 56. Now 21 upon 56 matlab 3 by 5 of 5 by 8 is greater than 2 by 7 of 3 by 4 is your sahi jawab. Question number 2, same thing. 1 by 2 of 6 by 7 और 2 by 3 of 3 by 7. ठीक है, इसमें और इन दोनों में विच इज ग्रेटर? सबसे पहले हमने सॉल्व किया. 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7. नाउ 2 3s are 6. 2 को कैंसिल किया, 6 को कैंसिल किया एंड वी रॉट 6 की जगह पे 3. ओके, सो नाउ 3 1s are 3 and 7 3 by 7. Second part, 2 by 3 of 3 by 7. 2 3 and 3 gets cancelled, so we got 2 upon 7.
नाउ 7 7 इक्वल denominator. Which is greater, friend? 3 or 2? So 3 is greater. So we write 3 by 7 is greater. और 3 by 7 का मतलब हुआ 1 by 2. 3 by 7 का मतलब हुआ 1 by 2 of 6 by 7 is greater. समझ में आया? PDF में 2-3 बार देखना, उसके बाद सॉल्व करना, साथ में वीडियो को भी वॉच करते रहना. कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, वीडियो भी वॉच करो, PDF में भी वही सम्स को देखो. ट्राई टू मैच बोथ द थिंग्स, इजंट इट? हाँ, और फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश करो. नंबर 5 इज अ वर्ड प्रॉब्लम. नंबर 5 इज अ वर्ड प्रॉब्लम. मैंने लिखा है बोर्ड पे, चलो पढ़ते हैं. शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स. अब तुम बोलोगे सैपलिंग क्या होता है? PDF में भी लिखा है. सैपलिंग मतलब नन्ना प्लांट, छोटा पौधा, चौटा पौधा, नन्ना प्लांट. स्मॉल प्लांट इज नोन एज द सैपलिंग इन अ रो. रो मतलब सीधा खेत में कैसे लगाते हैं, लाइन में लगाते हैं ना. हाँ, 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा एंड 4. 4 हो गए ना. हाँ, सो शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो. लाइन में लगा दिया 1 2 3 4. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3 by 4 मीटर. 2 पौधे के बीच में, दिस इज 1 और 2. 1 और 2 के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस? 3 by 4 मीटर. इसका मतलब 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 3 पार्ट्स. 1 part, 2 part, 3 part. What we are supposed to find is find the distance between first and the last sapling. Say this is first sapling and this is last sapling. इसके बीच का जो डिस्टेंस जो है, अंतर जो है, वो हमको फाइंड करना है. सो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट sapling. Now what is the distance between 2? So 3 by 4. How many sections are there? 3. 1 2 3 multiply by 3. So 3 3s are 9 divided by 4. अब तो पता है ना यार. हाँ, so your answer is 2 integer 1 upon 4. So 2 integer 1 upon 4 meter is your सही. जब नहीं, आगे 2 बाकी हैं और. हाँ, करके फिर चलते. क्वेश्चन नंबर 6. Lipika reads a book for 1 integer 3 by 4 hours every day. लिपिका नाम की कोई लड़की है, वो रोजाना 1 integer 3 upon 4 hours पढ़ाई करती है, किताब पढ़ती है. ठीक है. She reads the entire book in 6 days. मतलब पूरी किताब पढ़ने के लिए उसे कितने दिन लग गए? 6 दिन. कितने? 6 days. लिपिका रोजाना मतलब एवरी डे, शी रीड्स पढ़ती है किताब, 1 integer 3 by 4 hours. Entire book she is able to read in 6 days. Then find in how many hours she will read the entire book. यहां क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदल दिया है लैंग्वेज. बुक में लिखा हुआ है how many hours are required to read the complete book. मतलब दोनों का सेम है. वैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है. द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 1 and 1. ओके. सो लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 integer 3 by 4 hours. मिक्स्ड फ्रैक्शन एवरी डे for 6 hours. टोटल hours required to read the entire book. मतलब 6 दिन में कितने आवर्स उसने पढ़ा, जिसकी वजह से she was able to read the entire book. What we are supposed to do is we are supposed to perform the multiplication between 1 integer 3 by 4, क्योंकि ये डेली रोजाना, and for how many days? 6 days. तो डेली मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेज. आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, so you will get the सही जवाब. Now let us see 1 integer 3 upon 4, that is 4 plus 3, 7 upon 4, multiply by 6. Now 4 and 6 both comes in the table of 2, so we write 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So finally it becomes 7 3s are 21 upon 2. अब 21 को 2 से डिवाइड करो, so we know, है ना, 2 1s are 2 और फिर हाँ 1 को यहां रखा एंड 0 ऊपर रख के 10 integer 1 upon 2. और एल्स आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई
21 और ये 2, 2 10s are 20 और ये 1, ऐसा भी डिवीजन हो सकता है। फाइनली आवर आंसर इज 10 इंटीजर 1/2। सो वी कैन राइट कि भाई टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 आवर 1/2, 10 इंटीजर 1/2 आवर्स इज योर सही जवाब। आज के लिए नहीं, अभी एक और बाकी है, हाँ फिर बोलेंगे, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार रन्स, मतलब कार दौड़ रही है, कितना, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक भागती हुई जाती है, लेकिन कब, यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हम कहते हैं ना कि भाई एग्जाम में मेरी तो पेन दौड़ रही थी, एग्जाम में मेरी तो पेन दौड़ रही थी। ये पेन आपकी कब दौड़ती है, कब दौड़ेगी, जब आपने अपने दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ याद किया होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो पेन भागेगी, फट 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 फट। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिखेंगे, मेरी तो पेन भाग रही थी, जब याद होगा तब। यहां पे भी अ कार रन्स, कार दौड़ रही थी, कब, जब पेट्रोल डाला तब। कितना पेट्रोल डाल दिया, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 8 लीटर पेट्रोल डालने से द कार वॉज एबल टू रन 16 किलोमीटर्स। ठीक है दोस्तों, नाउ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 liters of petrol? Now if 1 liter then 16 kilometer, so if we fill up 2 by 2 integer 3/4 liters of petrol, then how far the car will, that is the distance traveled by a car. A car runs 16 kilometers in 1 liter of petrol. Hence 1 liter is equal to 16 किलोमीटर। अब दोस्तों कितना पेट्रोल हमने डाला, 2 इंटीजर 3/4, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर। 2 4s are 8, 9 10 11, 11/4 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई बाय 16। नाउ वी नो 4 4s are 16, तो 4 कट, 16 कट, and in place of 16 we wrote 4. Now dear friends, simple multiplication, 11 4s are 44 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर हम 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल गाड़ी की टैंक में डालेंगे तो कार जो है वो 44 किलोमीटर तक का फासला, डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। यहां पे आपका वो एक्सरसाइज खत्म हुआ, कौन सा वाला, जो लिखा था वही, isn't it? Now आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। अच्छी तरह से पीडीएफ वीडियो वॉच करना है, पीडीएफ को पढ़ना है, समझना है, खुद से ट्राई करना है। नहीं समझ में आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू आर वेलकम टू आस्क मी। ठीक है, फिर चलो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।